दिसंबर और 1 जनवरी यदि जगत में किसी जैन मंदिर में प्रसिद्ध थी तो उसका नाम था चंद्रोदय तीर्थ से चांदखेड़ी। कोई नहीं जानता था वहाँ 1 जनवरी की रात के 12 बजे मूर्ति पर स्वतः अभिषेक होता ही है, वर्षों वर्षों से होता है। क्या उन्होंने कुदरत से महकरमा है। ठीक 31 दिसंबर को ही होगा और 31 दिसंबर के रात्रि में अपने आप देवो पुनीत, और 1 साल नहीं, कई वर्षों वर्षों से 2500 वर्षों से मैं देख रहा हूं। एक बार मैं भी वहां था और मैंने खुद जाकर वहां नीचे बैठ के देखा। प्रतिदिन बैठता था लेकिन कुछ नहीं, लेकिन 31 दिसंबर को रात्रि में वहां मूर्ति पर एकाएक जल की धारा फूटती है और वो जल इतनी तेजी से फूटता है कि सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तो चांदखेड़ी 31 दिसंबर और चांदखेड़ी में दरबारा बहुत छोटा सा है, लेकिन भीड़ बहुत, जनता देखने को पहुंचती है, लाइन लगती है और वो 2-3 घंटे क्रम चलता रहता है। कभी बीच में एक आध भी सोडाल नहीं भी हुआ, लेकिन प्राय होता है। तो 31 दिसंबर चांदखेड़ी का कुदरत ने प्रसिद्ध किया, हम और आपने नहीं। कुदरत ने ही, देवों ने भी उसे ऐसी धारा बना करके कि 31 दिसंबर की रात में ही होगा, वो दिन में नहीं होगा। कितनी जनता बैठी रहे, कितनी जनता वहां भरी रहे। लोगों ने कहा कि बैठने से होता, हमने उससे भी कई गुनी भीड़ बैठाल के देख ली। हाँ, मैंने प्रैक्टिकल खुल गया और दूसरे दिन हमने उससे कई गुना भीड़ बैठा रही। हमने 2-2, 4-4 घंटे बैठे रहो और भक्ति करते रहो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो 31 दिसंबर को चाहे भली वहाँ 2 लोग बैठे हों या कोई ना भी बैठा हो, तो भी वह धारा फूटती है। एक दिन तो ऐसा हुआ, हुकम काका ने बताया कि 72 मूर्तियाँ और 48 ऐसे करीब 100-150 मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति पर अभिषेक चालू हुआ, लोग वहाँ दौड़े, उसको पहुँच रहे हैं। दूसरी मूर्ति सूखी थी, 2 मिनट बाद उसमें गिरी। यानी अभिषेक करने वाला आगे आगे दौड़ रहा है, दिख नहीं रहा है। पीछे से जनता दौड़ रही है, पीछे से पब्लिक दौड़ रही है। इस मूर्ति पर देखा अभिषेक, तो अभी पूरी मूर्ति सूखी है, और जैसे इसको देखा दूसरी मूर्ति पर पुनः अभिषेक। ऐसे कम से कम 100-150 मूर्तियों पर जिस व्यक्ति ने किया हो, ऐसा अदृश्य होकर के सारी मूर्तियों पर एक साथ अभिषेक किया। जनता पीछे पीछे दौड़ रही थी, अभिषेक करने वाला आगे दौड़ रहा था। वो कौन था? अभिषेक दिख रहा था लेकिन वो व्यक्ति नहीं दिख रहा था। ऐसा बहुत